हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आई हूँ एक बड़े ही मज़ेदार मूवी के साथ। तो मूवी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है काइजी मूवी के आखिरी सीन से, जहां हमने देखा था कि काइजी के पैसे ख़त्म हो गए हैं और उसके पास कुछ ही चिल्लर बची है। इसीलिए वो एक टी कंपनी में काम कर रहा था। इसी से उसका गुजारा हो रहा था। फिर एक दिन अंडरग्राउंड लीडर फॉरमैन काइजी को मिलने आता है और उसे एक नए गेम के बारे में बताता है जिसका नाम है टावर ऑफ बॉल। तो दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि इस गेम में एक विशाल टावर होता है जिस पर एक डिवाइस लगा होता है। खिलाड़ी को उस टावर पर सबसे पहले चढ़कर डिवाइस को लगाना होता है ताकि वो जीत जाए। इस खेल का एक ट्विस्ट ये है कि टावर सिटी में कहाँ होगा ये किसी को भी पता नहीं है। इसी के कारण काइजी ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। फॉरमैन काइजी से डील करता है कि टावर कहाँ है वो बता देगा, लेकिन बदले में उसे जीती हुई रकम में से आधी रकम देनी होगी। काइजी इस पर मान जाता है। फिर इसी पर काइजी की एंट्री फीस भी भर दी जाती है। फिर दोस्तों, शाम हो जाती है और शुरू हो जाता है खतरनाक मौत का खेल। काइजी भी इसमें एक खिलाड़ी है। इस खेल का स्थान एक वेयरहाउस के रूफ पर है। सभी खिलाड़ी उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन काइजी दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागता है। तो दोस्तों, हमें पता चलता है कि इस डिवाइस के साथ एक कैलकुलेटर भी है जिसमें जीतने वाला खिलाड़ी जितना भी अमाउंट डालेगा वह उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। डिवाइस की दूसरी ओर एक चाबी है जिसमें एक रहस्यमय जानकारी का खजाना है। जीतने वाला उस रहस्य को चुन सकता है या फिर पैसों का आनंद ले सकता है। सभी लोग इस टावर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन काइजी को तो लोकेशन का पहले ही पता था। इसीलिए उसने यहाँ मैटर का बीम लगा दिया और उसकी मदद से वह टावर की ओर बढ़ने लगा। तभी एक बेवकूफ़ लड़का ड्रोन की हेल्प से डिवाइस लेने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। जब दूसरे प्लेयर्स देखते हैं कि काइजी को बड़ी तेजी से दूसरे बिल्डिंग पर चढ़ते हुए, तो वो सारे भागकर बीम को हिलाकर काइजी को गिराने में लग जाते हैं। सभी खिलाड़ियों का गेम पर से ध्यान हट जाता है। तभी एक लड़का टावर पर चढ़कर डिवाइस लेने की कोशिश करता है। ये देखकर काइजी बीम से कूदकर डिवाइस ले लेता है। तभी डिवाइस उसके हाथ से फिसलकर गिर जाता है और वो लड़का डिवाइस को पकड़ लेता है। तभी वो लड़का अमाउंट डालता है, लेकिन दोस्तों, एक और ट्विस्ट हमें पता चलता है कि जिसने डिवाइस को पहले टच किया वही उसका मालिक। लड़का हार गया और काइजी विजेता घोषित हुआ। अब दोस्तों, क्या लगता है आपको कि काइजी क्या चुनेगा, पैसा या रहस्य? काइजी ने दिल पर पत्थर रखकर पैसे को लात मार दिया और रहस्य की चाबी को चुना। ये देखकर फॉरमैन गुस्से से लथपथ हो गया, क्योंकि उसे जीते हुए रकम में से आधी रकम मिलने वाली थी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीआई कंपनी ने एक नई जगह बनाई है जिसका नाम टीआई लैंड रखा है। ये जगह इलीगल कसिनोज और डेथ गेम्स के लिए बेहद मशहूर है। तभी इसके मंत्री काकाकुरा को दिखाते हैं, जो कैबिनेट मंत्रियों के साथ आरपीएस यानी रॉक पेपर सीजर का गेम खेल रहा होता है। मंत्री इस गेम में भी ट्विस्ट लाता है। बोलता है कि अपोजिट टीम को एक बार तो सोने का अंडा हाथ में रखकर रॉक लाना था। तभी कैबिनेट मंत्री लालची हो जाता है और जीतने के लिए हर बार रॉक लाता है और तीनों राउंड में हार जाता है। फिर काकाकुरा कैबिनेट मंत्री को उसके पद से निकाल फेंकता है। फिर हम एक मीटिंग देखते हैं जो जापान की कंडीशन और इकोनॉमिक क्राइसिस पर चल रही है। मीटिंग में काकाकुरा को एक आइडिया आता है कि हम सबकी बैंक अकाउंट जब्त करके देश का लोन चुका देंगे। वहीं हम दूसरी तरफ काइजी को देखते हैं जो रहस्यमय चाबी के साथ एक घर में चला आता है। वहाँ उसका स्वागत एक लड़की करती है जो पिछले गेम में विजेता रह चुकी है।
ये गेम लक्का था जिसमें बहुत सारे कार्ड्स लोगों पर फेंक दिए गए थे, लेकिन जो विनिंग कार्ड था वो लड़की के हाथ लग गया था। इस लड़की का नाम कैरीना है और ये काइजी को सवाल करती है कि पैसों को छोड़कर तुमने चाबी क्यों चुनी। काइजी ने उसे जवाब दिया कि अभी तक जितनों ने पैसे चुने हैं वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। फिर यहाँ एक एजेड आदमी और उसका सेक्रेटरी कनिको आता है। ये एजेड आदमी जापान के रईसों में से एक है और इन सब गेम्स के पीछे उसी का हाथ है। फिर ये एजेड आदमी बताता है कि जापान की गवर्नमेंट आम आदमी के बैंक अकाउंट पे कब्जा करके देश पर जो लोन हुआ है उसे चुकता करने वाली है और फिर उसके बाद ये सारे नए नोट छापना शुरू कर देगी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये आदमी ये सारी बातें इन्हें क्यों बता रहा है। एक्चुअली मरने से पहले ये कुछ पुण्य का काम करना चाहता है। इस काम के लिए ब्लॉक डिपॉजिट का प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। ये करने के लिए इन्हें पॉलिटिशियंस को पैसे खिलाने पड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि इनके पास थोड़े पैसे कम हैं। अब ये पैसों का जुगाड़ कैमलन में करता है। इस काम के लिए ये काइजी और करीना को हेल्प करने के लिए बोलता है ताकि ये दोनों गेम जीत सके और देश को संकट से बचा सके। इन दोनों को वो पैसों का लालच भी दिखाता है। करीना तो ये सुन के झट से मान जाती है, लेकिन काइजी नहीं मानता। जब काइजी को पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन टीआई का प्रेसिडेंट भी है, फिर वो झट से मान जाता है और अपना बदला लेने के लिए तुरंत हाँ कह देता है। और फिर कनाको इन्हें टीआई लैंड ले जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि ये तो खतरनाक मौत का खेल यानी फाइनल जजमेंट जो सबसे बड़ा गेम है उसे खेलने जा रहे हैं। इस गेम में खिलाड़ी अपने सारे पैसों को गोल्ड में बदल देते हैं और अंत में जिसका पलड़ा भारी हो उसी को विजेता घोषित करते हैं। फिर अपोनेंट को सब कुछ हार कर खाली हाथ लौटना पड़ता है। खिलाड़ी अपने पहचान वालों से पैसे लगवा सकता है और इस गेम में ये भी एक बात है कि किस खिलाड़ी के साथ कितने सपोर्टर्स हैं वो भी देखा जाता है। तभी काइजी को एक डेथ गेम जिसका नाम बंजी जंपिंग है इसके बारे में पता चलता है। तो दोस्तों इस डेथ गेम में होता ये है कि 10 खिलाड़ियों को रस्सी से बांधकर नीचे छोड़ा जाता है, लेकिन असली रस्सी सिर्फ एक खिलाड़ी को बांधी जाती है। बाकी के खिलाड़ी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इस गेम में अमीर ज़्यादा पैसे लगाते हैं और मरते हुए लोगों का मजा उठाते हैं। अब काइजी एजेड मैन के सपोर्टर्स को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पता चलता है कि इनका तो सिर्फ एक भाई है। एजेड मैन ने अभी तक शादी ही नहीं की थी। काइजी ढूंढ निकालता है कि इस एजेड मैन की एक प्रेमिका थी और उनसे उन्हें एक बेटा हुआ था, लेकिन एजेड मैन ने उनको छोड़ दिया था। बाद में काइजी को ये भी पता लगता है कि एजेड मैन ने अपनी प्रेमिका को एक बहुत ही महंगी पेंटिंग गिफ्ट की थी। अब काइजी पेंटिंग ढूंढने निकलता है, तभी काइजी को वो लड़के मिलते हैं जिन्होंने लास्ट पार्ट में काइजी को हराया था। फिर लड़के काइजी को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइजी तो कंगाल था, क्या ही मिलेगा उसके पास। तो अभी काइजी लड़कों को भी इस गेम में शामिल कर लेता है। तो दोस्तों वो दिन आ जाता है जहां फाइनल जजमेंट का गेम शुरू होने वाला है। हम यहाँ एक विशाल तराजू देखते हैं। एक तरफ होता है कुरोसाकी और दूसरी तरफ होता है एजेड मैन। फिर गेम्स के रूल्स बताए जाते हैं। गेम 5 घंटों तक चलेगा और इस बीच अगर कोई भी सोने का सिक्का फेंकता है तो वो मान्य किया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। अभी दोनों पार्टीज अपने पैसे इन्हें दे देते हैं, जिसके बदले में सोने के सिक्के और कैरेट्स इन्हें दिए जाते हैं। कुरोसाकी को 40 मिलियन का सोना मिला था, वहीं एजेड मैन को 50 मिलियन का सोना आया था। अभी गेम शुरू होने वाला है तो दोनों पार्टीज एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे हुए हैं। दोस्तों अब देरी है इनके सपोर्टर्स की, जो पैसे दे के इन्हें विजेता बना सकते हैं।
सबसे पहला राउंड फ्रेंड्स का है। कुरोसाकी के फ्रेंड्स आगे आते हैं, लेकिन ये कुरोसाकी के दोस्त नहीं, एम्प्लॉइज हैं, जिन्हें डरा के यहाँ भेजा गया था, नहीं तो इन्हें काम से निकाल देते। अब एजेड मैन का दोस्त एक बहुत ही पुराना आर्टिफैक्ट लेकर आता है, लेकिन उसे नहीं लिया जाता क्योंकि वो इलीगल तरीके से खरीदा जा चुका था। अब एजेड मैन का दूसरा दोस्त आता है, लेकिन वो एजेड मैन को नहीं बल्कि कुरोसाकी को सोना देता है। कुरोसाकी ने इसको भी धमकाया था। अब बैंक वाले सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। अब दोनों को तराजू में खड़ा किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एजेड मैन का पलड़ा भारी है। अब गेम आगे कंटिन्यू होता है। अभी बारी आती है फैमिली मेंबर्स की। अब एंट्री होती है कुरोसाकी की वाइफ। कुरोसाकी ने इससे गेम के लिए शादी की थी, वो भी सिर्फ 3 दिन पहले। ये लड़की काफी अमीर है, इसीलिए इसने कुरोसाकी को 11 मिलियन दिए हैं। वही एजेड मैन का भाई अपनी 5 मिलियन की जमीन दे देता है, लेकिन इस जमीन को वो नहीं काउंट करते। ऐसा बोलते हैं कि जमीन पर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। ये एक चाल थी एजेड मैन को हराने के लिए, जो कुरोसाकी और काकाकोरा ने मिलके चली थी। ये सब खेल देखकर काइजी सोचने लगता है कि कुरोसाकी को एजेड मैन के बारे में सब कुछ कैसे पता चल रहा है। अब सबसे गंदा ट्विस्ट आता है एजेड मैन का दुश्मन। एजेड मैन का दुश्मन उसी के साथ रहता है और कुरोसाकी को सारी बातें बताता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ एजेड मैन के सेक्रेटरी कनाको की, जो वही पेंटिंग लाता है जो एजेड मैन ने उसकी प्रेमिका को दी है। अब सबको पता चल जाता है कि कनाको ही एजेड मैन का बेटा है और कनाको बदला ले रहा है उसकी माँ को छोड़ने का। अब कनाको पेंटिंग कुरोसाकी के पलड़े में डालता है, लेकिन इसकी ज्यादा कोई कीमत नहीं आती। अब एजेड मैन कनाको को समझाता है कि उसने नहीं छोड़ा था कनाको की माँ को, और ये पेंटिंग एजेड मैन ने अपने हाथों से बनाई थी। कनाको को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो गुस्से में सोने का सिक्के को एजेड मैन के पलड़े में फेंकता है, लेकिन वो सिक्का घड़ी में फंस जाता है। अभी भी कुरोसाकी का पलड़ा ही भारी है। अभी फैंस की बारी आती है। फैंस सारे कुरोसाकी के पलड़े में सिक्के फेंके जा रहे हैं, क्योंकि अगर कुरोसाकी जीता तो इन्हें दुगने सिक्के मिलेंगे। काइजी ये सब देखकर सोचने लगता है कि एजेड मैन ऐसे जीत नहीं पाएगा। कुरोसाकी को हराने के लिए एजेड मैन को 10 मिलियन की जरूरत है। काइजी ने अपने 1 मिलियन दिए थे मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर वो भागकर कसिनो की तरफ जाता है। काइजी देखता है कि कसिनो बंद हो चुके हैं। फिर उसे ईडो दिखती है और वो बोलती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बंजी जंपिंग अभी शुरू है। ये एक चाल है कुरोसाकी की, जिससे वो काइजी को मारना चाहता है, लेकिन ईडो काइजी को जीतने का राज बताती है। काइजी जल्दी गेम की तरफ जाता है। अब यहाँ ना कोई प्लेयर था ना कोई ऑडियंस। अब इस गेम के रूल के हिसाब से अगर काइजी जीत जाता है तो उसे 10 मिलियन मिलेंगे। अब काइजी को नंबर चुनने के लिए कहा जाता है। काइजी जानता है कि अगर ये कोई भी नंबर चुनेगा तो वो उसे मारने ही वाले हैं। तभी हम कनाको को देखते हैं पावर हाउस जाते हुए, और वो प्लग बॉक्स की पावर बंद कर देता है ताकि कोई नंबर रीसेट ना कर सके। यहाँ हम ऑपरेटर को देखते हैं जो बोल रहे हैं कि अगर काइजी ने गलत नंबर चुन लिया तो वो उसे मार देंगे। सही नंबर है 9। अगर काइजी 9 चुनेगा तो वो जीत जाएगा और कुरोसाकी के सारे पैसे इनके हो जाएंगे। दोनों में ही इन्हीं की जीत होगी। करीनो काइजी को बताती है कि 9 ही सही नंबर है। तभी कुरोसाकी अपने फैंस को कॉइन डालने से रोकता है। उसे लगता है कि वो जीत गया क्योंकि उसका पलड़ा भारी है और फिर टाइम भी खत्म होने को आया है। कुरोसाकी को जीता हुआ देखकर एजेड मैन को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन इतने में ही काइजी 10 मिलियन लेकर आ जाता है। कुरोसाकी पूछता है कि तू जिंदा कैसे बच गया, गेम कैसे जीत ली तूने। इस पर काइजी बोलता है कि हम पहले ही जान चुके थे कि गेम में नंबर्स रीसेट किए जाते हैं ताकि कोई जीत ना सके। पिछले गेम में जो जीता हुआ नंबर है वही जीतने वाला विनिंग नंबर होता है। करीना ने डस्टबिन में देखा था तो 9 नंबर वाली पर्ची थी ही नहीं, इसीलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि 9 नंबर ही विनिंग नंबर होगा।
फिर हमें पता चलता है कि काइजी ने एक औरत को घड़ी साफ करने के लिए रखा था और घड़ी साफ करते समय उस औरत ने घड़ी को 10 मिनट फास्ट किया है, मतलब कि गेम में अभी भी 10 मिनट बाकी है। तो काइजी के दोस्त ड्रोन की मदद से सोना पलड़े में रखते हैं, लेकिन एजेंट मैन हॉस्पिटल में होने के कारण काइजी तराजू में खड़ा हो जाता है। कुरोसाकी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण उसका पलड़ा नीचे जाता है। तभी घड़ी की सुई नीचे गिरती है। कनाको ने जो कॉइन फेंका था वो नीचे गिर जाता है और उसी फूटी कौड़ी की वजह से काइजी जीत जाता है। हारने की वजह से कुरोसाकी को अंडरग्राउंड में डाल दिया जाता है। तभी काकाकोरा काइजी को बताता है कि मिनिस्टर्स ने बिल पास कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे मंत्री कंटेनर में नए नोटों के साथ तेज से भाग रहे हैं। जब हमें पता चलता है कि कंटेनर्स के पासकोड्स बदल दिए गए हैं, ये काम काइजी ने किया है। इस नए नोट छापने वाली प्रिंट ब्यूरो को पैसे खिलाकर काइजी ने पासवर्ड्स चेंज करवाए हैं। अब ये नए कोड सिर्फ काइजी ही जानता है। काइजी काकाकोरा के साथ RPS यानी रॉक पेपर सीजर खेलता है और शर्त लगाता है कि अगर काइजी एक भी राउंड जीत जाता है तो काकाकोरा को बिल कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन अगर काकाकोरा जीत जाएगा तो काइजी कोड्स बता देगा और उसके सारे मंत्री आज़ाद हो जाएंगे। काकाकोरा वही गेम्स वाले रूल्स बताता है और अगर टाई हुआ तो काकाकोरा जीत जाएगा। पहला राउंड काइजी हार जाता है, दूसरा राउंड टाई हो जाता है और तीसरे राउंड में काइजी जीत जाता है। लेकिन काकाकोरा बेईमानी करके बिल पास कर देता है। अगले दिन सबके बैंक में रखे पैसे इनवैलिड हो जाते हैं, लेकिन मंत्री लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैसे पहले ही चेंज करवा लिए थे। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ आता है जब मंत्री लोग अपने बैग चेक करते हैं तो वही पुराने नोट्स उनके बैग में होते हैं। इसके पीछे का कारण काइजी है। मिनिस्टर्स के पास नए नोट नहीं होने के कारण बिल को कैंसिल करना पड़ता है। तभी काइजी सभी मिनिस्टर्स के वीडियो क्लिप्स को इंटरनेट पे वायरल कर देता है। इस वीडियो में सभी मिनिस्टर्स नए नोट्स ले रहे हैं। ये देखकर आम जनता काफ़ी गुस्सा करती है। इसी के साथ करंट बिल और सरकार दोनों गिर जाते हैं। अब काइजी सभी खिलाड़ियों को पैसे दे देता है और कनाको एजेंट मैन की पोजीशन हैंडल करता है। लास्ट में एक छोटी और एक बड़ी बैग बचती है। कैरीना छोटी बैग लेके जाती है। ये एंडो का एक डाव था। काइजी की हेल्प करने के बदले में इसे काइजी का हिस्सा चाहिए था। अगर कैरीना इसकी हेल्प नहीं करती तो काइजी अभी जिंदा नहीं होता। इसीलिए कैरीना काइजी के पैसे एंडो को दे देती है और अपने पैसे लेके चली जाती है। अब काइजी के पास जो बैग है उसमें सिर्फ पानी की बोतल्स हैं। इसका मतलब काइजी फिर से कंगाल हो चुका है और यहीं पर ये मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी में सबसे मज़ेदार पार्ट आपको कौन सा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।